गोपाल गौशाला लगातार चर्चा में है चुनाव को लेकर, और चुनाव भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया जैसा आज अनुमंडलाधिकारी का आदेश हुआ। तो क्या कुछ लग रहा है सर, क्या आपके तरफ से माहौल है सर? माहौल यही है कि जब सब दिन से जो चुनाव होते आ रहा है उसमें व्यापारियों द्वारा चुनाव कराया जाता है और वही लोग वोटर बनते हैं। निस्वार्थ भाव से गौशाला का चुनाव होता है, कार्य हो रहा है। लेकिन इस साल जो है बड़ा अजीब हो गया है, जैसे लगता है कि वोटर लिस्ट जो बन रहा है, एक एक परिवार का पोता है, पोती है, भतीजा है, भतीजी है, ये लोग जो उसमें रसीद कटवा रहा है या कटाइश है और दूसरे द्वारा, हमको जानकारी भी नहीं कि उसको कौन बनाया है। लेकिन एक एक परिवार के 600-700 आदमी को बना देना, ये तो ये नहीं है कि राशन कार्ड बन रहा है, भाई जितना मेंबर है सब मिलके आओ राशन मिलेगा। यहाँ तो गौशाला की सेवा करना है। और उस पर भी जो है ये पढ़ने वाला लड़का जो मैट्रिक में पढ़ रहा है, जो आईए में पढ़ रहा है, जो बीए में पढ़ रहा है, जो पटना में पढ़ रहा है, वो लोग लड़का को बना दिया गया है काहे के लिए? यानी कि फर्जी जो है कि तरीके से मेंबर बनाया गया है, जबकि मेंबर तो क्या लगता है सर, ये जो फर्जी तरीके से जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ। मेंबर बनाया गया, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो है जो बनाई से सो, हमारे नजर में नहीं है कि किसने बनाया है। तो क्या इसकी जांच होके जो है कि सबको निरस्त करना चाहिए सदस्य? एकदम बिल्कुल निरस्त करना चाहिए। होगा क्या, जैसे गौशाला से हमको आया था कि वोटर लिस्ट तैयार करके आप भेजिए, तो हमने 88 या 87 वोटर लिस्ट जो बना के एसडीओ साहब को दे दिए थे। उसमें था कि मोहर दस्तखत करके उनको दे देना, हम उनको भेज भी दिए। उसके बाद एसडीओ साहब जो है दूसरा वोटर लिस्ट जो है एक उपाध्यक्ष द्वारा या कोषाध्यक्ष द्वारा सबमिट किया गया, उसी में कुछ हमको समझ में नहीं आया। एक एक परिवार से यानी आपके तक आया तब तक ठीक था? हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक है। अभी भी रखा हुआ है, हमारे पास भी है और अनुमंडल अधिकारी में भी रखा हुआ है वहाँ ऑफिस में। सर फिर लोगों को जोड़ दिया गया। हाँ, फिर दूसरा वो आ गया, एक दूसरा 131 लोगों को जोड़कर एक नया वोटर लिस्ट बना के भेज दिया गया। किसके द्वारा? उपाध्यक्ष के द्वारा। कौन है उपाध्यक्ष? नवीन कुमार। कहीं ना कहीं सर आपके ही गुट के हैं संजय कुमार, फुलेसर पंप के ओनर हैं सर। उन्होंने बताया सर कि पिछले कई वर्षों से लगातार गोपाल गौशाला में अनियमितता हो रही है, जानवर की संख्या कम है, भोजन ठीक ढंग से नहीं दिया जाता है, भवन का स्थिति जर्जर है। तो इसके लिए क्या आपको लगता है सर? भवन के लिए हम सरकार से अनुरोध किए थे जी। गौशाला का भवन क्या दीवार तक के टूटा हुआ था जी, दीवार भी नहीं था। तो हमने तो राम नारायण मंडल जी जो हैं उस समय मंत्री थे, वो हमारे बहुत ही जान पहचान के, उनसे हम अनुरोध किया तो कुछ पैसा उन्होंने डोनेट की, तो उनसे हम दीवार घिरवा दिए। वो तो ऐसा दीवार था कि उधर से इंटी पीछे से लोहा चुरा के आता था, गौशाला में रखता था, तो वो तो खैर बंद हो गया। उसके बाद इधर गेट बनवाना था, तो इस सब में जो है फिर हम दौड़ा दौड़ी किए, तो जाके 20 लाख रुपया सरकार से अनुदान में मिला, जिसमें था 5-6 लाख रुपया खर्च करना था, 1 लाख जो है जमीन बनवाने में, बाकी 5 लाख था गाय और भूसा खरीदने में। तो उसमें कुछ खर्च हुआ हमको, जिसका हम विवरण अनुमंडलाधिकारी के यहाँ दिए हुए थे, और गाय भी खरीद है, भूसा भी खरीदे, जिसका जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र बना के देने ही वाले थे कि इसी बीच जो है चुनाव का झमेला आ गया। तो लेकिन मार्च तक हमको क्लियर करना। यानी कि जो अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है या सरासर गलत? नहीं, अनियमितता कुछ नहीं। जैसे आपके पास पैसा रहेगा तब आप खिलाइए पिलाइएगा, पैसा है नहीं। कितने अभी वहाँ पशु हैं सर आपके जानकारी में? 16-17 पशु है। 17 पशु? हाँ, लगभग। हम तो 2 महीना से जा भी नहीं रहे हैं वहाँ पर। इस ढंग से जो राजनीतिक हो रहा है कि हम 2 महीना से गौशाला जा नहीं रहे हैं। इस तरह के राजनीति से भी क्षुब्ध है? हम बहुत भी क्षुब्ध हैं। हम तो कई बार जो है एसडीओ साहब को कहा कि हमको रिलीज कीजिए, हम नहीं रहना चाहते हैं। तो इस बार क्या आप रिलीज हो रहे हैं? इस बार हो सकता है हम रिलीज हो जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका परिचय से? हमारा दयानंद प्रसाद नाम है। अगर ठीक ढंग से सहयोग करे लोग, मेंबर लोग, या बाढ़ के बंद करें, या बाढ़ के जनता लोग जो है, अभी चुनाव के माहौल है तो दुनिया भर के मेंबर बनना शुरू हो जाएगा। हमको बनाइए, हमको बनाइए, हमको बनाइए।
लेकिन उससे पूछिए, बहुत सा मेंबर उसमें जो बना हुआ है 131 में, हम बता देते हैं कि 70 साल में वो 70 रुपया भी नहीं दी होगा। क्या लगता है सर, जो गोपाल गौशाला है कहीं ना कहीं पशु का सेवा भाव के दृष्टि से प्रारंभ किया गया था, हाँ। और आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चुनाव में मेंबर जो, तो कहीं ना कहीं वहाँ बंदरवाट की स्थिति है क्या, जो ज्यादा लोग जुटना चाहते हैं? बंदरवाट है, वर्चस्व की लड़ाई है जी, कि हम बने हुए हैं तो हम बने रहेंगे, इसलिए हमको कितना हो बोकस बना के अथी करना पड़े, वोट जीतना पड़े, हम रहेंगे, हम अपना नाम जो है, यानी हम का चक्कर है, हम का चक्कर है। और मतलब पशु का जो सेवा होना चाहिए वो हो रहा है, वो हो रहा है, उस समय कोई गड़बड़ी नहीं है। जी। लेकिन चुनाव के वक्त में सोचता है कि हम नहीं भी काम किया या नहीं भी करते हैं तो हम बने रहे हैं, बस यही। और हम लोग चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति आवे जो तन मन धन से गौशाला की सेवा करे। जी ठीक सर, थैंक यू सर।